हेलो बच्चों, तो बच्चों गुड आफ्टरनून। तो कि बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास इंटर की मैथ के साथ। आपका टॉपिक है सन्निकटन, ठीक है। तो ये सन्निकटन जो टॉपिक है आपका, कल की क्लास में हमने आपको अच्छे से बताया था। जो बच्चे आज नए हैं वो कल का ज़रूर टॉपिक देख लेंगे, फिर ये देखेंगे तभी उनको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कल हमने ये कुछ सवाल आपको होमवर्क में दिए थे, ठीक है। इनमें से कौन सा आ चुका है आपको, कौन सा नहीं आया है आप बताएंगे, ठीक है। चलिए बताइए, सन्निकटन का टॉपिक है, यहाँ पे डाल दूँ मैं। बताइए कौन सा आया है, कौन सा नहीं आया है। ये पहला वाला आ गया होगा, ये आ गया था, ये नहीं आया, ठीक। पहले इसकी बात कर ले, ये आ गया था, ये आ गया। कुछ बच्चे मुंडी हिला रहे, ये खुल के बोलो। हाँ नहीं आया था। और ये वाला, वो वाला आ गया था, लास्ट वाला तो आ गया होगा, वो भी नहीं है। अरे यहाँ पे देखो क्या है, 0.99 का मतलब क्या है, एक से थोड़ा सा कम है। एक से क्यों? क्योंकि भाई यहाँ देखो, 1 रुपये देखा जाए तो सिर्फ पैसे उधर लिखे हैं, 0 है ना, तो एक का करा दो, 1 की पावर 10, सिंपल सी बात, 1 आएगा। 1 का कुछ भी कराओ, आपका आना 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो सेकंड देख लो, कंफ्यूजन है तो बता देंगे। पहले सेकंड नंबर देख लो, तो देखो सेकंड नंबर में क्या लिखा था, ठीक है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ आपसे, कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कल की क्लास में फार्मूला सबको समझाया गया था। तो सेकेंड नंबर में आपका जैसे लिखा है 0.009, बाकी आप देख रहे हैं तो देखते रहिए, आएगा तो समझ में आई है। ये लिखा है यहाँ पे क्या है, 3, यानी क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूब की बात कर रहा है ना। तो ये आपका जो 0.09 लिखा है, इसको हम किसके क्यूब के बराबर है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 1 2 3, क्या 1 2 3, 3 संख्या के बाद पॉइंट है। तो आपको भी पता है क्यूब में हम 3 बार उसी संख्या का मल्टीपल कराते हैं। जैसे हमारे पास किसी जैसे 3 का करा लें तो 3 इंटू 3 जो करते हैं, तभी तो 27 आता है। ये तो क्यूब होता है। कितने का क्यूब है, 3 का, यही तो होता है भाई, यही तो हुआ। अब यहाँ पे ऐसी कौन संख्या हम या यूज़ करें जो 9 के आसपास रहे। तो अगर हम 0.2, क्योंकि 3 के बाद आएगा, अगर हम 0.2 से गुणा करा दें, यहाँ पर देखो तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 संख्या बाद भाई, 1 पॉइंट इसका, 1 पॉइंट इसका, 1 पॉइंट इसका, 3 पॉइंट के बाद आएगा। तो सिंपल सी बात, ही काम हो सकता है। मल्टीपल कराओगे इनका तो 8 आ जाएगा, यानी 0.0008 आ जाएगा जब गुणा कराओगे। ये आसपास हो सकता है 9 के, हो सकता है जी, बताइए कहाँ पे। अरे वहाँ पे धोखे से लग गया, ठीक है। ओके, आया समझ में। 3 संख्या बाद आपका पॉइंट लगा हुआ है पीछे से, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, सबसे पहले माना, ठीक है, माना। कल की क्लास में बताया था यक्स। अच्छा, कल की क्लास में हमने कितने चरण बताए थे, सारे चरण बताओ। सबसे पहले क्या करते हैं, चरण निकालने का तरीका। सबसे फर्स्ट में आप ही बताएंगे x प्लस डेल्टा x, फिर दूसरे में, तीसरे में डेल्टा x, तीसरे में, क्योंकि x का x निकाल लोगे, फिर x का मान उठा के ऊपर रखोगे, फिर आप डेल्टा x का तो मान निकल के आएगा। आप चौथे में पहले fx निकालना है, चौथे में fx निकालना है, और फिर क्या निकालना है, इसी का अवकलन कर देंगे तो 5वें में आ जाएगा f डैश x, और फिर आप इसका सूत्र लगा दो, काम हो जाएगा। ओके, इतना समझ में, इतनी चीज़ें में निकालना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना है, x प्लस डेल्टा x निकालना है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, x प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा, आपके पास जो भी लिखा है वो कंप्लीट वैल्यू हो जाती है, जो भी लिखा होता है पावर के अंदर, ठीक है। अभी इसके बाद x बराबर मानेंगे, ये लोग स्टेप बाय चलेंगे ना। सेकेंड नंबर में x है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, x बराबर क्या मानेंगे, 0.08, ठीक है। अब इसी को उठा के x की जगह पे रख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.008 प्लस का डेल्टा x बराबर 0.009, डेल्टा x यहीं रहेगा, 0.009 भी वहीं रहेगा। ये वाला आपका उस साइड जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस का। इसको जब माइनस करोगे तो आएगा आपका 0.001 आएगा, ठीक है, इतना आएगा। अब आपको पुनः मान लेना है यहाँ पर, पुनः
मानना। अब की बार क्या मानोगे, एफ एक्स बराबर, पहले यहाँ पर जो भी माना था आपने ये माना था जो भी रूट के अंदर होता है कैसे कि भाई ये जो संख्या लिखी है इसको रूट के अंदर भी तो लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हो बताओ ज़रा, 0.009 यहाँ पर 3 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं रूट के अंदर या घात के जो अंदर ये लिखा होता है उसी की जगह पर हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो x ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3, ठीक है, जहाँ पर हमने डिजिट मानी थी इसके बराबर। अब इसका अवकलन करा दो, अवकलन कराओगे तो f डैश x बराबर 1/3, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा, डायरेक्ट कर दें थोड़ा सा, तो x की पावर कितना आ जाएगा बताइए, 2/3 आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सारी वैल्यू सब कुछ निकल आया है। अब इसके बाद देखो सारी चीज़ निकल आई आपके, इसके बाद आप क्या लगाएंगे, इसके बाद 5 ये स्टेप करने के बाद आप लगाएंगे सूत्र, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर, सूत्र लगाएंगे। देखो सूत्र क्या होता है, जो सूत्र होता है वो आपका होता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x बराबर में f ऑफ x प्लस में f ऑफ डेल्टा नहीं f ऑफ x इंटू में डेल्टा x, ये होता है फार्मूला, ओके। अब देखो यहाँ पे x प्लस डेल्टा x कितना दिया है, x प्लस डेल्टा x दिया है ये, ठीक है, कितना दिया है आपको, 0.009 दिया है, ठीक है, बराबर लगाएंगे। fx कितना दिया है आपको, fx बराबर दिया है आपको ये देखो, ठीक है, x और x की पावर 1/3 प्लस f डैश x ये दिया है, ठीक है, क्या दिया, 1/3 x स्क्वायर अपॉन x की पावर 2/3, ठीक है, इनटू में डेल्टा x है आपके पास, आपने माइनस के, हाँ यहाँ पर 0.001 ये आपके पास है कंप्लीट वैल्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये चरण आपके पास लिखे होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए इसका करना क्या है यहाँ पे, देखो क्या करना है। अब यहाँ पे देखो f ऑफ, अगर बात कर लें f ऑफ x से कंपेयर कराएं तो x जो है उसकी पावर 1/3 है, तो यहाँ पे हम इसकी पावर 1/3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0.009 की पावर 1/3 इक्वल लगाएंगे आगे, ठीक है। अब देखो आगे क्या करेंगे, x की वैल्यू उठा के रख देंगे, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.008, ठीक है, तो यहाँ पे रख देना है आपको 0.008 और ऊपर लिखा हुआ है 1/3 और फिर प्लस का, यहाँ पे पहले तो 3 को आप लिख देंगे ऐसे, ठीक है, और नीचे देखो यहाँ पर x की वैल्यू की जगह फिर से आपको रखना है, क्या रखना है, 0.008 की पावर 2/3 और इनटू में ये आपका जो लिखा है वो लिख दो, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, इसके बाद इसके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.009 1/3, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, यहाँ पे लिखा है 0.008, ठीक है, तो 8 जो होता है वो क्यूब देखा जाए क्योंकि क्यूब नीचे है ना, तो 2 का होता है, यहाँ पर भी हमने बताया है 0.2 का, 0.2 3 टाइम आप करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 0.2 का क्यूब और गुणे में क्या लिखा है 1/3 लिखा हुआ है, ये लिख सकते हैं इसको, ओके। इतना समझ में आया, इतना समझे, 0.2 को लिख सकते हैं 3 और बाहर लिखा है 1/3, ठीक, प्लस आगे तो वहाँ 3, इसको भी लिख सकते हैं क्या, 0.2 की पावर 3 गुणे में लिखा 2/3 और यहाँ पे देखो इसका चाहे गुणा करा दो, इसका गुणा कराओगे तो 0.001 आ जाएगा, ठीक है। 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, बराबर में आ जाएगा आपका यहाँ पर 0.2, ठीक है, 0.2 प्लस का यहाँ पर 0.001, नीचे देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 0.04 आएगा, ठीक है। पॉइंट 2 संख्या बाद पॉइंट लगेगा क्योंकि आपके यहाँ से अगर इतना गुणा शिफ्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा ना,
ठीक है। आप देखो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट को अगर मैं हटाऊँ तो क्या हो जाएगा, ऐसे हटेगा, ठीक है, और नीचे 0 यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2 प्लस का ऊपर 1, 4 3 12, 120 बच गया। अब 120 से आप डिवाइड कर दो 1 को, ठीक है। क्या करना है आपको, 120 से भाग दे देना है 1 को, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कम है, 0 ले लेंगे, अभी भी कम है, फिर से एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो फिर से एक आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब ये कितनी बार में जाएगा, 12 × 96, हाँ 8 बार में जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 0 ऐसे ही, और 12 × 96 यहाँ पर, ठीक है, 96 हो गया। अब 0 में से 0 गया कुछ नहीं, 10 10 में 6 गया, 4 बचा, ओके। यहाँ बचा 9 9 में से गया कुछ नहीं, ठीक है। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा दो, ओके। अब आगे कितनी बार में जाएगा ये, समथिंग 3 बार में, लमसम 3 बार में, ठीक है। तो ये 3 बार में जाएगा, कितना आएगा आपका, 12 3 36, 0 ऐसे नोट, कितना बचेगा, 0 4 40 बचेगा। फिर बात करोगे तो यहाँ पॉइंट लगा, 0 बढ़ाओगे, यहाँ पे 3 आएगा, समथिंग 3 3 आता जाएगा, तो बस रखो, इतना बहुत हो गया है। तो 0.2 ये भाग दिया तो आपका आया 0.00833, इसको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, बताइए। तो आ जाएगा 0.20833, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा सवाल नंबर इसका। ओके, समझ में आया। फिर से नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, ये आपका हो चुका है। ये वाला देखो कैसे करेंगे, 82 नंबर वाला, ठीक है। 82 लिखा है यहाँ पर, देखो इसको कैसे करेंगे, 82 लिखा है और 1/4 लिखा है, जहाँ पर जो x की वैल्यू जो आप मानेंगे, देखो सबके आपको x की वैल्यू बता दे रहे हैं, ठीक है। इसमें जो आप x मानेंगे वो क्या मानेंगे, यहाँ पे देखो तो 1/4 लिखा है, वो मल्टीपल 4 बार में आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, अगर 3 की बात कर लें, 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है, ओके हो गया। तो यहाँ पर 3 की इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 81। तो यहाँ 3 3 9 9 3 27, 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 81 आ जाएगा, ठीक है। और आपका फिर नीचे वाला 4 कट जाएगा जब x की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या मानेंगे, x की वैल्यू 81, ठीक है, हो जाएगा। इस वाले सवाल की बात कर लें तो a की पावर 10 लिखी है, तो 1 की पावर 10 से नहीं घबराना, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है वो 0.99 लिखा है, यानी आप कह सकते हो कि सिर्फ 1 पॉइंट कम है 1 से, 1 है तो कम है 1 से। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इसमें x की वैल्यू होगी वो x बराबर 1 होगी, ठीक है, क्योंकि 1 के करीब है। और 1 का आप चाहे जितनी बार कुछ भी करो, 1 का अगर हम 1 की पावर 1/10 लिख दें, इसका आंसर क्या होगा, 1/10, इसका आंसर 1 ही तो आएगा। 1 के ऊपर चाहे जितनी पावर लिखी हो, चाहे 5/2 लिखे हो तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। ओके, कोई कंफ्यूज मत होना है कि क्या हो सकता है कि बट्टे में लिखे तो होगा, ठीक है, तो आपका 1 होगा, ठीक है। ये हो गया। अगर इस सवाल की बात कर लें तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कोई ऐसी डिजिट, ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो 3 बार में आए। अच्छा, ये सवाल सेम लग रहा है, सेम नोट ही हो गया है, ठीक है। ये सवाल अच्छा पहले से नोट था, कोई बात नहीं है, ठीक है, ठीक। ओके, आप देखो यहाँ पर, यहाँ तक हो गया, ठीक। अब ये वाला सवाल देखते हैं, इस वाले सवाल को, ठीक है। तो इस सवाल में यहाँ पे लिखा 3/2, तो 3/2 से भी नहीं घबराना है। आप 3 से थोड़ा कम मतलब रखोगे, आप 2 से पहले मतलब रखोगे, ठीक है। 1/2 समझ लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्ग की बात करेगा, तो यहाँ पे आपको ऐसी संख्या लिखना है आसपास की जिसको हम 2 बार ही मल्टीपल में वर्ग ले आए, तो वर्ग वाला आ जाएगा। तो 4 होता है भाई, 3.968 लिखा है तो 4 के करीब है, तो 4 का क्या होता है, 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो देखो उसको करना कैसे, इस सवाल को देख लो, देखो पहले रुको तो नहीं, इसको सवाल को बता देते हैं। 3.96, क्योंकि कुछ बच्चों की इच्छाएँ थी अभी ये सवाल बताया जाए, ठीक है, ये है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले माना, ठीक है, माना x प्लस डेल्टा x बराबर 3.968, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू माना, आपने क्या माना यहाँ पर, 4 माना, ठीक है, 2 का तो वर्ग कराएंगे, 4 हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह पे 4 रख दें तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस डेल्टा x बराबर 3.968, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा x बराबर 3.968, 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब 4 में से भाई 4 बाद पॉइंट लगाओ, चाहे जितने जीरो बढ़ा दो, कितना आ जाएगा 3.968 को आप माइनस करोगे, ठीक है। तो 10 में से 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 3 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, बस काम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो बचेगा डेल्टा x बचेगा 0 पॉइंट, ठीक है 0.032, लेकिन बचेगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि 4 ज़्यादा होता है इससे, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का 4 आएगा, ठीक है। ओके, पुनः अब कोई कंफ्यूज मत होना है कि यहाँ पे माइनस का आ गया तो क्या करेंगे, वही करेंगे जो पीछे किए थे, ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ जुड़ा था यहाँ माइनस हो जाएगा, बस इतना डिफरेंट होगा। अब फिर से पुनः मान लो, अगर हम पुनः मानेंगे तो क्या बनाएंगे, fx में क्या, इसको x मान लेना है, ऊपर जो भी लिखा होगा वो आप लिख दोगे पावर में, इसका अवकलन करा लो, तो अवकलन कराएंगे तो f डैश x बराबर 3/2 आ जाएगा, और x की पावर यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, 1/2, हाँ ऊपर ही हो जाएगा 1/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -1 करते हैं फार्मूले में, भाई आपका 3/2 लिखा है, -1 करते हैं फार्मूले में, एलसीएम लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यू हो गई। अब क्या लगा देंगे हम लोग, सूत्र, ठीक है। सूत्र जो होता है वो देखो क्या होता है, वो होता है हमारा सूत्र होता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x बराबर में f ऑफ x प्लस f ऑफ डैश x और इनटू में डेल्टा x, ये होता है फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो f, ठीक है, x प्लस डेल्टा x कितना है 3.968, ठीक है, यहाँ पे रख दो, क्या है आपके पास 3.968 है, रख दो बराबर में f ऑफ x कितना है आपके पास, x की पावर 3/2, तो यहाँ पे आप रख देंगे x की पावर 3/2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो f डैश x कितना है 3/2, x की पावर 1/2, तो यहाँ पे आप रख देंगे 3 की पावर 2, x की पावर 1/2 इनटू डेल्टा x कितना है, देखो यहाँ पर डेल्टा x की बात करें माइनस का है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस के साथ रखेंगे गुणे में माइनस, ठीक है 0.032, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट वैल्यू सारी रखने के बाद। अब आगे क्या करना है, अब यहाँ पे x बचा है, x की वैल्यू रख लो, यहाँ पे देखो लिखा है f ऑफ, आपकी डिजिट लिखी हुई है, कंपेयर कराएंगे उससे, कहाँ गया ये देखो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3.968 की पावर 3/2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है आपने निकाली 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 की पावर 3/2 प्लस 3/2, अच्छा 3/2, x की वैल्यू है 4, 1/2 गुणे में है माइनस का 0.032, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इनटू में लिखा है, ठीक है, 4 को 2 की पावर 2 गुणे में क्या है 3/4, ठीक है, प्लस 3/2, हाँ 2 ही लिखा हुआ है, ओके। अब देखो यहाँ पर 3/2, 4 को यहाँ पर भी क्या लिख सकते 2 की पावर 2 गुणे में इस बार 1/2 लिखा है, ठीक है। माइनस को अभी ये वाली वैल्यू को लिखते चले जाओ, अभी काम आएगा, 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 कट जाएगा, ठीक है, कहाँ पे, हाँ बाद में काट लेना, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपका बचा 3 गुणे 2 और नीचे 2, और यहाँ पे माइनस का 0.032, इस 2 से इस 2 को उड़ा दोगे, गुणा कराओगे यहाँ पर तो 8 माइनस से बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा, 3 से गुणा करा दो, 3 दूना 6, 3 3 9 और 0, 3 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब इसको आप माइनस कर दोगे, किससे माइनस करना है आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाँ यही आएगा, लेकिन माइनस देख लो, यहाँ पे 0.096 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, देखो 10 में से 6 जाएंगे, 6 होगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 0 बचेगा,
यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 7, कितना आ जाएगा 7.904 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, समझ में आया? ठीक है, तो ओके, फिर इसे नोट कर लीजिए और यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा और आगे देख लीजिए। देखो जैसे आपका ये लिखा है 0.6, ठीक है, इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? ये रूट का मतलब है, इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हो? इसको इस फॉर्म में तो लिख सकते हो 0.6 की पावर 1/2, यानी 2 का मतलब है 1/2 का मतलब है कोई ऐसी संख्या जो 2 बार गुणा करने पे समथिंग इसके पास आ जाए। तो कौन है? क्योंकि 0.1 है, ठीक है, तो कौन सा 0? नहीं 0, 1, सिर्फ 1 पक्का, कुछ और संख्या नहीं हो सकती है। 2, ठीक, 4 हो जाएगा, ठीक, तो ओनली 1 हो जाएगा आपके पास, क्योंकि ये जो लिखा है ये आपका 0 कितना लिखा है? पढ़ के बताओ कितना लिखा है ये। चलिए पढ़े, ये जो लिखा है कितना लिखा हुआ है? 0.6। ये क्या लिखा हुआ है? 0 मतलब ये भी 6 है वो 60, ये 60 होता है, ठीक है, बाकी 6 पढ़ लो, ठीक है, लेकिन तो इस हमारे कहने का मतलब है 60 है, तो सिंपल सी बात 1 ही आएगा, ठीक है। और आगे वाला क्या देख लो, आगे वाला कौन सा हो जाएगा आपका? 15 है, लेकिन 2 की पावर क्या लिखा है? 1/4 लिखा है, तो ऐसी कोई संख्या, हाँ 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा? 16, 15 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू मानेंगे इस वाले में वो 1 मानेंगे, ठीक है। इस वाले की बात कर लें तो कितना आ जाएगा बेटा x की वैल्यू, ठीक है, 2 की पावर 16, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो 16 मानेंगे, ठीक है। ओके, इतना समझ आए? तो इतने सवाल आप घर से करके लाएंगे, ठीक है, और बाकी जिस बच्चों को आगे उसके लिए वेरी गुड, और हो जाएगा। आगे के सवाल एक और बता देते हैं, ठीक है, पहले इसे नोट कर लीजिए। ओके बेटा, देखते हैं आगे के सवाल इसके, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये आपका है 8 नंबर, ठीक है, सेकेंड का 8 नंबर। तो इसमें क्या करेंगे? 1/3 दिया है, अगर x की वैल्यू ज्ञात की जाए तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 3 9 9 तो 27, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 27। x की वैल्यू आप 27 मान लेंगे, इसको कर देंगे, ठीक है। ओके, आया समझ में? बाकी आपकी कैलकुलेशन अच्छी तो पक्का हो जाएंगे सवाल। अब यहाँ पे 225 1/4, यानी ऐसी संख्याओं को 4 टाइम आपको गुणा करा के लिखना है, ठीक है। 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 नहीं, 5 25 25 625 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, बताओ। हाँ बिल्कुल, आप बताइए, आप ही से हमने पूछा है। 4 पक्का, ठीक है, हाँ 4 होगी, ठीक है, ठीक है, कितनी होगी? 4। कैसे होगी? तो 4 × 16, आप 16 का वर्ग करा दो, कितना हो जाएगा? 4 36 और 1 0, ठीक है, 256 होता है ना, ठीक है, क्योंकि 4 की पावर जब 4 करेंगे तो 256 आएगा, ठीक है, ठीक, तो ज़्यादा हो जाएगा लेकिन इसी के आसपास रहेगा, ठीक है। और कोई वैल्यू आप नहीं ला सकते हो, 256। और कोई वैल्यू आ सकती है? एक नहीं, और कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, 256। तो x की वैल्यू यहाँ पर आप क्या मान लेंगे? 256 मान लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी मान लेंगे आप? 256 मान लेंगे, ठीक है। अगली यहाँ पर 401 एक्सरसाइज का पहला सवाल 401 था, रूट के अंदर लिखा था, इसमें घात में लिखा है, ठीक है। तो आपने x की वैल्यू इसमें क्या मानी थी? 400, ये हो जाएगा। अगली की बात कर रहे हैं हम, 0.0037 दिया है, 37, तो यहाँ पर क्या ऐसा मान सकते हैं? 0 पॉइंट, देखो यहाँ पर 4 संख्या बाद है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू मानेंगे आप, तो सबसे पहले देखो किससे मल्टीपल कराएंगे। देखो सबसे पहले फिलहाल तो क्या आएगा? देखो 36 आएगा, 0.0 यहाँ पर 0.036, ये वैल्यू मानेंगे, ठीक है। इसका जो वर्ग होगा वो क्या होगा? 0.0, ठीक है, 1 2 3 6, और फिर यहाँ पर 0.06, इसका जब मल्टीपल कराएंगे आप, वर्ग करेंगे तब आपका आ जाएगा,
ठीक। तो x की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो फिर जाके आप माइनस करेंगे, आपका 1 बचेगा। इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे ना, इसको भी, ठीक है। अगले सवाल की बात कर लें इसकी, तो ये 25 के आसपास है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्यूब कह रहा है तो 27 हम कह सकते हैं, वर्ग कहता तो 25 कहा जाता, ठीक है। तो 27, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 27। अगर इसको हम बाहर कैसे निकालेंगे, 3 × 3 और इंटू 3, ये आपका 27 आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की बात कर लें, 81 दे रहा है, ठीक है। 3 की पावर 4 81, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर 81, क्योंकि 81.50 है, ठीक है। तो ये आपका 81 के आसपास है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे जाएगी, यहाँ पर 3 की पावर भाई 4 लिखोगे, इंटू में 1/4 लिखा है, ये कट जाएगा, नहीं 3 आएगा। सवाल से पूरा करोगे। अगला सवाल देख लो, 32.15, ये इसको क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 5 32 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आप मानेंगे वो मान लेंगे क्या 32, यानी 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब इन इतने सवालों में हमने सबकी x की वैल्यू फाइंड कर दी है आपके लिए। अगर अब भी कोई सवाल इसमें लगता है आपको पूछना चाहिए तो आप एक सवाल पूछ सकते हैं मेरी तरफ से। इन सवालों में से आप एक सवाल कोई भी पूछ सकते हैं, ठीक है। पूछ लीजिए एक सवाल, चलिए जो आपकी इच्छा करे वो सवाल आप पूछ लीजिए जल्दी से, ठीक है। बताइए 11 नंबर 11 नंबर कौन, ये वाला, ठीक। चलो ये वाला सवाल देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे, अरे ये तो पाकिस्तान की लकीर लग रहा बन गई है, ठीक। यहाँ पे देखो आपका ये वाला, ठीक है। क्या है 11 नंबर में आपका है 0 पॉइंट, बातें नहीं, 37/1/, ये आपका लिखा हुआ है। सबसे पहले मानना, ठीक है। मानना क्या, x प्लस डेल्टा x, ठीक है। x प्लस डेल्टा x, ठीक है, बराबर में आपका 0.0037, ये आपका है, ठीक है। x की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है, यहाँ पे उसी को लिख दीजिए। क्या है आपका 0.036 है। यहाँ पर आप रखेंगे, ठीक है। ये डेल्टा x थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, ये उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 0.037 माइनस 0.036, ये जब माइनस करके आप लाएंगे तो ये आपका 0.00 और ये 01 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। कोई गलती मत कर देना कि 0 को मत लगाना, ठीक। ये हो जाएगी। अब पुनः मानेंगे अगर हम पुनः अगर आप मानेंगे तो ये आप fx, और fx में कितना आ जाएगा आपका x की पावर 1/2। अब इसका कर देंगे आप अवकलन, तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। इसको आप रूट में भी लिख सकते हैं, चाहे रूट में लिख लीजिए, वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, ठीक है भाई। 1/2 क्या लिख सकते हैं आप, रूट में लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो x की पावर हम इसको रूट में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसका अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, f' बराबर 1/2 रूट में x हो जाएगा, ठीक है। बस उठा के रख दो फार्मूले में। अच्छा, सूत्र में रखेंगे तो सूत्र क्या होता है, f(x प्लस डेल्टा x बराबर में f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू में डेल्टा x। अच्छा, थोड़ा मुझे एक चीज़ सूत्र के बारे में बता दूं मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सूत्र के बारे में बता दें। देखो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे मान लो y मान लो, ठीक है। पहले dy मान लो यहाँ पे, ठीक है। अगर dy जो होता है वो जो अभी हमने बताया नहीं कि आगे सवाल आएंगे थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे देख लो, इसके सूत्र को समझ लो ये कहाँ से आया है आपका। तो ये आपका हो जाता है f डैश x इंटू वी डेल्टा x, ठीक है। और यही एक जो dy होता है वो बराबर होता है आपका f x प्लस डेल्टा x माइनस का f ऑफ x, ठीक है। ये फार्मूला अब इसी वैल्यू को उठा के यहाँ रखा जाता है, ठीक है। इस वैल्यू को उठा के जब यहाँ रखा जाता है, हाँ देखो dy बराबर आपका ये होता है, यानी मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर आपका dy भी आ सकता है,
ठीक है, ओके। क्योंकि इसी को मैं उठा कर यहाँ रख दूँ तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये फार्मूला बन जाएगा, इसको उठा के यहाँ रखो, फिर एफ ऑफ एक्स उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये आपका डेल्टा ये डी वाई लिखा है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको डी वी ये भी लिख सकते हैं। हाँ, दोनों ही चीज़ें इक्वल हैं आपकी, ठीक है, ठीक है। बाकी ये फार्मूला आपके पास है। अब देखो सारी वैल्यू को रख दो जल्दी से। तो देखो एफ डेल्टा एक्स कितना आपके पास दिया है, कहाँ गया है, ये आपको दिया है 0.0037 बराबर एफ ऑफ एक्स कितना दिया है आपको, यहाँ पे देखो रूट में एक्स दिया है, आप यहाँ पे लिखेंगे रूट में एक्स प्लस यहाँ पे दिया 1/2 रूट में एक्स इनटू में ये आपका आया 0.0001 आया है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते देंगे 0.0037 की पावर 1/2, ठीक है। यहाँ चाहे रूट में लिखो, बाद में 1/2, ठीक है। अब आगे देखो x की वैल्यू आप रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे 0.0036, ठीक है, जो आपने मानी है, ठीक है, ये रूट में प्लस 1/2 रूट के अंदर 0.0036 और यहाँ पर हो जाएगा 0.0001 हो जाएगा। ये बाहर निकल के आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बाहर निकल के आएगा, अभी हमने बताया था 0.06 प्लस यहाँ पर 0.6 निकल के आएगा, 2 से गुणा करा दोगे तो क्या हो जाएगा 0.12, ठीक है, और इनटू में इसका गुणा कराओगे तो 0.000 और 1 हो जाएगा। पॉइंट को अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ पर 1 2 बैलेंस हो जाएंगे, 2 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 0.06 प्लस 1/11200, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करा दो, ठीक है। चलो आप कराएंगे कि मैं करा दूँ, बताइए, डिवाइड करा लेंगे ना, ये डिवाइड नहीं आता है आपको। देखो यहाँ से 12, ठीक है, 12 1 into, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिवाइड कराएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी कम है, ठीक है, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, अभी भी कम है, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ कम, अभी भी कम है, यहाँ पे 0 लिखेंगे और फिर यहाँ पे 0 लिख देंगे, अब आ जाएगा, ठीक है। अब देखो किससे कराएंगे, फिर 8 से जाएगा, ठीक है, कितने 1 2 0 और 96, ये कितना बचेगा 0 0 4 बचेगा, ठीक है। पॉइंट लगा है 0, ठीक है, फिर 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया 0.006 प्लस का 0 पॉइंट कितने हैं बीच में 0 2 3 है 83, इसको ऐड कर दो कितना हो जाएगा 0.06, ठीक है, और 083, और फिर भी बस इतना आंसर लिख दो, काफ़ी है, ठीक है। तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे के सवालों के साथ, ठीक है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, और सब बच्चों से जय हिंद।